नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। छात्र जीवन याद कर भावुक हुई द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर में स्कूल जाकर सहपाठियों से मिली। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में चारपाई पर बैठकर भी भावुक हुई। स्कूल में छात्र जीवन में इसी चारपाई पर सोया करती थी मुर्मू। अपने स्कूल और कुंतला कुमारी साबत आदिवासी हॉस्टल गई। राष्ट्रपति ने हॉस्टल के परिसर में एक पौधा भी लगाया। 1970 से 74 तक इस हॉस्टल में ही रही थी द्रौपदी मुर्मू। ईडी में केंद्र की आंख बने रहेंगे संजय। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन की उम्मीद। संजय मिश्रा का 2 साल का फिक्स्ड कार्यकाल और 2 एक्सटेंशन पूरे हो चुके हैं। 19 नवंबर को एक समाप्त हो रहा 1 साल का दूसरा सेवा विस्तार। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में संजय मिश्रा पर सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन पर जाहिर कर चुका है अपनी नाराजगी, लेकिन सरकार के कानून में बदलाव से एक और एक्सटेंशन संभव है। ऐसे में नवंबर 2023 में होगा संजय मिश्रा का रिटायरमेंट और इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले आएगा नया ईडी। अब नया ईडी आएगा या संजय मिश्रा बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। कार्ती की अलग थलग राजनीति की डगर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कांग्रेस और कार्ती के मतभेद। शिवगंगा से चुनाव जीतकर सांसद बने कार्ती चिदम्बरम, लेकिन इन दिनों पार्टी से अलग राय को लेकर चर्चित हैं। संभवतः केंद्रीय एजेंसीज की जांच से भी बचने की जुगत। पार्टी आलाकमान की सहमति की भी चर्चाएं हैं। शशि थरूर के समर्थन में भी आए थे कार्ती। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का मोह भंग। 4 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार का नामांकन नहीं। हालांकि भाजपा से एमसीडी चुनाव लड़ने वालों में क्रेज है। भाजपा में करीब 250 सीटों के लिए 15,000 आवेदन आ चुके हैं। गुजरात लहर से भाजपा को एमसीडी चुनाव में फायदा भी संभव है। वहीं आम आदमी पार्टी अभी तक टिकटों पर माथापच्ची ही कर रही है और कांग्रेस भी नाम मात्र के उम्मीदवार ही तय कर पाई। नामांकन के 4 दिन में 2 दिन छुट्टी और सिर्फ 2 दिन नामांकन।
सोशल मीडिया पर हाजिर मनोहर सरकार। 2024 से पहले इमेज बिल्डिंग में जुटी है मनोहर सरकार। सोशल मीडिया ब्रांडिंग में जुटी है खट्टर सरकार। हरियाणा के अफसरों को शिकायत पर 24 घंटे में एक्शन के ऑर्डर हैं। अफसरों को सीएम विंडो पर लगातार नजर बनाए रखने के भी ऑर्डर दिए गए हैं। अफसरों ने अगर देरी की तो जिम्मेदारों पर गाज भी गिरना तय है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएमओ हरियाणा के नाम से अकाउंट है। सीएमओ हरियाणा ने शिकायतों पर ट्विटर यूजर से जानकारी मांगनी भी शुरू कर दी है। 2024 को लेकर सरकार के टारगेट पर है यूथ। सीएम विंडो के लिए भी 21 दिन की डेडलाइन फिक्स है। अब तक 12 लाख शिकायतें मिली। विभागों के स्कोर कार्ड भी दिखाए जाएंगे। अकबर खान की पेंटिंग्स में पीएम मोदी। पेंटिंग्स में पीएम मोदी की जीवन यात्रा, चाय बेचने से लेकर पीएम बनने का सफर सीएम योगी ने भी बनारस में देखी। दुबई निवासी अकबर ने मोदी की 55 पेंटिंग्स बनाई। 55 पेंटिंग्स में 12 पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़ी, 32 पेंटिंग्स पीएम मोदी के मन की बात से जुड़ी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसलों का भी रेखांकन। पेंटिंग्स में पीएम की चुनौतियों और उपलब्धियों का भी बखान। वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते एक बच्चे की फोटो। जीवन के शुरुआती दिनों में इसी स्टेशन पर चाय बेचते थे मोदी। मोदी की लीडरशिप में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिखाया गया है। मोदी की लीडरशिप में गुजरात के इलेक्ट्रिसिटी के वर्क्स को भी दिखाया गया। अपने आदर्श सरदार पटेल के साथ भी मोदी की पेंटिंग। वैश्विक स्तर पर अमिट छाप छोड़ने से जुड़ी मोदी की पेंटिंग भी है। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का चित्र भी उकेरा गया है। विविधता में एकता देते हुए भी पीएम मोदी की पेंटिंग है। पेंटिंग्स में संकल्प से सिद्धि, मेरा भारत, स्वच्छ भारत का संदेश भी दर्शाया गया है। जीवन का आदर करो, राष्ट्रीय एकता और मदद करने वाले हाथ बनाकर इन पेंटिंग्स में एक सार्थक और सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की प्लानिंग।
नए चेहरों पर दांव लगाने का कामयाब फॉर्मूला कायम है। 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका। 2017 के 50% चेहरों यानी 85 लोगों को घर बिठाकर मिशन 2022 की प्लानिंग। 75 विधायकों को रिपीट किया, 5 मंत्रियों के टिकट काटे और सर्वे में 80% से कम अंक लाने वाले 25% विधायकों के भी टिकट काटे गए। 160 में से 49 टिकट ओबीसी समुदाय के प्रत्याशियों को दिए गए। पाटीदार समुदाय के 40 प्रत्याशी मैदान में हैं। एसटी 24, एससी 13, क्षत्रिय 19, ब्राह्मण 13, जैन 2 जिनको टिकट मिला है। 35 प्रत्याशियों की उम्र 50 साल से कम। पहली सूची में 14 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पहली सूची में हार्दिक पटेल सहित कांग्रेस से आए 20 लोगों के नाम हैं। जीत के दांव पर 12 नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया है। चैतन्य देसाई, राजेंद्र राठवा, डॉक्टर पायल कुकरानी, डॉक्टर दर्शिता शाह को भी टिकट है। भानुबेन बाबरिया, गीताबा जडेजा, मान सिंह परमार, भूषण भट्ट को भी टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर दर्शना देशमुख, योगेंद्र परमार, जयेश राडाडिया को भी टिकट दी गई है। डबल इंजन की थ्योरी पर राज्यों में सरकारें। सहकारी संघवाद के मॉडल पर भारी डबल इंजन की थ्योरी। देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकार है। हिमाचल में भी यही नैरेटिव लोकप्रिय हो रहा है और देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में इसी तर्ज पर डबल इंजन की सरकारें हैं। डबल इंजन सरकार न होने से पिछड़े करीब 10 राज्य, महज 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और करीब आधा दर्जन राज्यों में संयुक्त सरकारें हैं। विकास की थीम पर राज्यों में डबल इंजन नैरेटिव लोकप्रिय हो रहा है। हरीश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकरण। आज दोपहर से ही लोगों के मन में थी एक जिज्ञासा, क्या हरीश चौधरी ने राहुल गांधी या आलाकमान से ले ली थी इसकी अनुमति? क्योंकि यदि सचमुच होता ऐसा तो बयान के मायने होते कुछ और। लेकिन अब खुद हरीश चौधरी ने किया खुलासा। कहा, मैंने दिल्ली को नहीं दी थी इसकी पूर्व सूचना, लेकिन यदि दिल्ली इसके बारे में मुझसे पूछेगा कोई सवाल तो मैं आलाकमान को बताऊंगा अपनी सच्ची कहानी कि मुझे बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कैबिनेट में क्यों पास नहीं हुआ बिल। मैं अपने मतदाताओं से कर चुका हूं वादा, इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए ये सवाल। चौधरी के इस खुलासे के बाद अब सभी जिज्ञासु लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई है, अर्थात गहलोत विरोधी किसी बयान को नहीं, आलाकमान का कोई समर्थन।